आइए दोस्तों प्रतिशत के कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कुछ वैल्यू दी गई हैं प्रतिशत के साथ और इनको हम लोगों को भिन्नों के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार से सोल्व होंगे। पहला सवाल लेते हैं। पहले वाले सवाल में दिया गया है 16%, 16% और 16% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर वैल्यू, प्रत्येक 100 पर वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही 16 में प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा बटे में 100। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे ये कर जाएगा 4 से 4 चौक 16 बार। अच्छा, एक कंडीशन और होती है कि ऊपर नीचे की दोनों वैल्यू एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए, एक ही टेबल से कटनी चाहिए। तो 4 से 16 को काटेंगे तो कट जाएगा 4 बार और 4 से ही 100 को काटेंगे तो कट जाएगा 25 बार, 25 चौके 100। तो जो भिन्न प्राप्त होगी वो होगी 4/25 और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। सेकंड में दिया गया मान है 0.5%। ठीक है, लिखेंगे 0.5 प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, ऊपर दशमलव दी गई है, इस दशमलव को भी यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो ऊपर से दशमलव लगाएंगे और दशमलव के जितने इधर संख्या होती है नीचे उतनी ही जीरो लग जाती है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या लिखी हुई है तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगी और ये हो जाएगा 5/1000। इसको सोल्व करेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो, तो आ जाएगा 1/200 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तीसरी वाली वैल्यू को देखते हैं। तीसरी वाली वैल्यू है 0.12%। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.12 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे बटे में आ जाएगा 100। यहाँ से दशमलव हटानी पड़ेगी तो दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए हैं तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 12/10,000। इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 4 से 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे और 4 पंजे 20, 2 जीरो बचेगी। ये हो जाएगा 3/2500 और यही हो जाएगा आंसर। देखिए भिन्नों के रूप में बदल रहा था, बदलने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर भी भिन्न है, यहाँ पर भी भिन्न प्राप्त हुई है, यहाँ पर भी भिन्न प्राप्त हुई है। अगर ये आगे कटता तो हम लोग इसको भी आगे भी काट देते। चौथी वाली वैल्यू दी गई है 0.04%। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा। लिखेंगे 0.04 बटे में प्रतिशत का चिन्ह हटाकर लगाएंगे 100, ऊपर से दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ये आ जाएगा 4/10,000। इसको जब आप लोग काटोगे तो ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो ये हो जाएगा आपका 1/2500 और यही आप लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित मान को दशमलव भिन्नों में बदलो। ये कुछ मान दिए गए हैं और इन मान को हमें किस में बदलना है, दशमलव भिन्न के रूप में इनको लिखना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। पहला जो मान दिया गया है वो दिया गया है 48%। ठीक है, 48% को जब सोल्व करेंगे तो 48 लिखेंगे और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो प्रतिशत का साइन हटने पर बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ 2 जीरो हैं तो ऊपर की तरफ भी 2 अंक छोड़कर, पीछे से 2 अंक छोड़कर, इस साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगानी होती है। जितनी भी जीरो नीचे होती है उतने ही अंक छोड़कर पीछे से दशमलव अपन लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 48, 2 अंक छोड़ेंगे पीछे से तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगी और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है
नेक्स्ट मान दिया गया है 4%। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाला सेम प्रोसेस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। अब 2 अंक छोड़कर दशमलव लगानी होती है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 1 अंक दिया गया है तो 4 लिखेंगे। 2 अंक बनाने के लिए इसके सामने 0 लगा देंगे और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तीसरे वाले मान में दिया गया है 1.4%। 1.4 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बटे में 100 लगाएंगे। देखिए 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगेगी। ठीक है, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाने से पहले क्या करेंगे, ये वाली दशमलव को हटाना जरूरी है। तो इस वाली दशमलव को हटाएंगे और नीचे एक जीरो लगा देंगे। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी ही जीरो लग जाएगी। तो दशमलव के बाद केवल 1 अंक है तो एक जीरो यहाँ पर लग जाएगी। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 14/1000। अब ऊपर 3 अंक छोड़कर, देखिए नीचे जीरो कितनी है, 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंक छोड़कर दशमलव लगानी होगी। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे 14, 2 अंक हैं तो 1 अंक बढ़ाने के लिए यहाँ पर जीरो लगाएंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। चौथी वैल्यू में दिया गया है 0.25%। लिखेंगे 0.25 बटे, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, लगाएंगे 100। ऊपर दशमलव है और 2 अंक दिए गए हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगानी पड़ेगी। तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 25/10,000। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे। सरल करने के लिए नीचे कितनी जीरो दी गई हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो दी गई हैं तो ऊपर 4 अंक बाद हम लोगों को दशमलव लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 25 लिखेंगे और 1 2 3 4, 4 अंक बनाएंगे, 1 2 है पहले से ही तो 2 जीरो लगा लेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें कहा गया था कि भिन्नों में बदलो, तो जैसे ये 48 है, ये कितना आया 0.48। भिन्न के लिए यहाँ पर 1 लगाएंगे, 1 को लिखा नहीं जाता है इसलिए यही डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक पूर्णांक भिन्न दी गई है, इसको बोलते हैं पूर्णांक भिन्न। दी गई है 1 सही 3/4 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो 1 सही 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम इन दोनों की करते हैं गुणा। इन दोनों की क्या करते हैं, गुणा करते हैं और ऊपर जो दिया गया होता है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 सही 3/4, इन दोनों की क्या करनी है गुणा और ऊपर वाला जो दिया गया है वो उसमें जोड़ देते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7/4 और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग करते हैं इसकी 100 से गुणा। याद रखिएगा प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटे में गुणा आती है, प्रतिशत में बदलना होता है तो गुणा में 100 आती है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 4 से 100 काटेंगे, ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, वैल्यू जो प्राप्त होगी वो होगी 7 × 25। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, तो ये हो जाएगा 175%। ठीक है, आइए ऐसा ही एक सवाल और देखते हैं। मानस सवाल दिया गया होता कि 5 सही 3/4 को प्रतिशत में बदलो। तो इस सवाल को किस प्रकार करते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही ये सवाल भी हो जाएगा। ये हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, 23/4। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा लगाएंगे, 4 से 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, ये हो जाएगा 20 और 4 पंजे 20। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 23 × 25। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, इन दोनों की गुणा करने के बाद में प्राप्त होगा आप लोगों को
75, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत का साइन लगाएंगे और यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि नहीं आया तो तीसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यदि वैल्यू दी गई होगी कि 7 सही 5/2, 2/5, 7 सही 2/5 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही उस सवाल भी हो जाएगा। सबसे पहले इस पूर्णांक भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो पूर्णांक भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 2 जोड़ेंगे तो 35 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। ये हो जाएगा 37/5। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा लगाएंगे, सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार में एक कट जाएगा। वैल्यू निकल के आएगी 37 गुणे में 20। इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे मतलब इन दोनों की गुणा लगाएंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा। तो आंसर आएगा 740 और प्रतिशत बदल रहे हैं तो प्रतिशत का साइन लगाएंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। देखिए सवाल दिया गया है, इस प्रकार के सवाल बहुत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, ठीक है, लेकिन होते बहुत आसान है। सवाल दिया गया है कि 3:8 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत आसान सवाल है, सॉल्यूशन देखते हैं। 3:8, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/8। 3:8 का मतलब होता है 3/8, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए इसकी 100 से गुणा लगा देंगे, ठीक है। इसकी किससे गुणा लगा देंगे, 100 से गुणा लगा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तब 8 से 100 को काटेंगे तो 4 से काट लो, 4 दूनी 8, ये 2 बार में कट जाएगा और 4 से ये कटेगा 25 बार में, ठीक है। 25 चौका 100, 25 की चलिए देखते हैं वैल्यू क्या निकल के करके आती है। ये आएगी 3 गुणे 25 और बटे में क्या है, बटे में है 2 प्रतिशत, ठीक है। 3 की और 25 की गुणा करेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया हो जाएगा 75, 75/2 प्रतिशत, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, पूर्णांक भिन्न में बदल लेते हैं इसको। तो पूर्णांक भिन्न में बदलने के लिए आप लोगों को पता है कि भाग देना पड़ेगा, तो 2 से जब इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचेगा और 2 सत्ते 14, यहाँ पर एक शेष बचेगा, शेष के रूप में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। 37 आगे लिखा जाएगा, 37 पूर्णांक, ये जो शेष बचा है ये ऊपर लिखा जाएगा और ये जो 2 है जिसे काटा था ये नीचे आ जाएगा। तो जो भिन्न प्राप्त होगी वो होगी 37.1/2 प्रतिशत और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं ठीक इसी प्रकार का, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। दिया गया है 2:5 प्रतिशत, ठीक है, यानी कि 2:5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है। तो 2:5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2:5 को हम लोग लिख सकते हैं, 2:5 को हम लोग लिख सकते हैं 2/5। प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोगों को पता है ऊपर वाले की तरह हम लोग 100 से इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, 2 गुणे 20, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 प्रतिशत और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 2:5 ये 40% के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यहीं पर रखकर छोड़ देंगे, मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन है 275 रुपये का
4 सही 3/5% क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए लिखेंगे 275 रुपये का 4 सही 3/5%। ठीक है, तो 275 की जगह 275 आ जाएगा, ये रुपये हो गया। इस का की जगह हो जाएगी गुणा का साइन आएगा, और 4 सही 3/5%। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूर्णांक भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 275 गुणा 5 चौक 20 और 3 23/5। ठीक है, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा होगी। ठीक है, तो ये अपोजिट पे किससे गुणा हो जाएगी, 100 से गुणा हो जाएगी। तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ भी 100 लिख सकते थे, लेकिन मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसको काटेंगे। ठीक है, काटने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 5 पंजे 25, 2 बचेंगे और 5 पंजे 25, ये 55 बार इस 5 से कट गया। 55 से 100 को काटेंगे, ये कटेगा। 5 से काट लेंगे, ये कटेगा 11 बार, 11 पंजे 55, और 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 दूनी 10, 20 बार में। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास बच गया। यहाँ से 11 बचा, गुणा में 23 बचा, एक ही गुणा करोगे तो एक ही आएगा, वही वैल्यू आएगी मतलब, इसलिए एक को मैं नहीं लिख रहा हूँ। नीचे बचेगा 20। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 11 की और 23 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 211 और 23 की गुणा हो जाएगी 253, और बटे में क्या है 20। ठीक है, इसको किस में बदल लेंगे, इसको पूर्णांक भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो पूर्णांक भिन्न के रूप में बदलने के लिए 253 को 20 से क्या कराएंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या होगा। वैल्यू जाएगी एक बार में 20 से कम 20, 5 उतार लेंगे, यहाँ से 5 बचेगा 25, 5 बचेगा और यहाँ से 3 उतार लेंगे, 20 दूनी 40। ठीक है, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, 6 बार चल जाएगा, 20 छिक्का 120। यहाँ से 0 बचेगी, यहाँ से 1 बचेगा, दशमलव है पहले से ही तो 0 लगा लेंगे, और 20 पंचे 100। ठीक है, पूरा कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 12.65 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है 873 रुपये का 16.2/3% क्या होगा। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। परसेंटेज के ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन और हम लोग आपके लिए रेगुलरली लाते रहेंगे। हमारे चैनल पर केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हैं, आप लोग जा करके उन वीडियो को भी देख सकते हो, कुछ सीख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।